ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लेंस के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमान के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं नुज़रत गुल साहिबा, सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। अगर आप मैडम से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जहन में सवाल हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। मैम, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। शुक्रिया और मुझे यहाँ बुलाने का और मुझे मौका देने का कि ताकि मैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूँ। नुज़रत जी, नॉर्मली जो आपका मैंडेट है वो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वो तो इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि उसके बाद बाकी आप कैसे करते हैं, बाकी डिटेल्स उसकी। लेकिन जनरली मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ है, इंडस्ट्रीज़ है या बाकी है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ है। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की इंडस्ट्री पॉलिसी है, हेल्थ की हेल्थ पॉलिसी है, टूरिज्म की टूरिज्म पॉलिसी है। क्या स्पोर्ट्स के लिए कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है हमारी यूटी में? अगर है तो थोड़ा सा हमें उसकी जानकारी दीजिए। जी, लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इनैक्ट हुई है पहली बार 70 साल के बाद, और उस के ज़ुमरे में हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स का पूरा पॉलिसी बन गया। सबसे जो अहम उसका हाईलाइट है वो SO12, उसके बाद जो स्टैचुरी ऑर्डर आया SO12 जो SRO 349 पहले ज़माने में होता था, उसमें स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत कौन से गेम्स में जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से सारी सर्टिफिकेट्स के पॉइंट सिस्टम बनाए गए ताकि जब ये एक क्यूमुलेटिव एक शीट बने और पता लगे कि किस सर्टिफिकेट का क्या, और लास्ट में एक बच्चे को खुद भी पता है कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं जी। अब सर्टिफिकेट लेने का क्या तरीका है, उसमें एक देखिए एक ग्रास रूट लेवल से जिस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट खेला हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला हो, यूटी लेवल पे परफॉर्म किया हो, नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया हो, वही इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। पहले क्या होता था, डायरेक्टली बच्चे इंटरनेशनल खेलने चले जाते थे, उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल की स्क्रीनिंग नहीं होती है। देखिए मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ, अगर कोई बच्चा आज नेशनल रिप्रेजेंट करने जाता है, हमें ये तय करना है कि क्या उस वक्त का वो बेस्ट प्लेयर था, तभी वो जाएगा रिप्रेजेंट करेगा, उसको हक है रिप्रेजेंट करने का। और जब ये पूरे मेरिटोरियस तरीके से, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बच्चे का मेरिट देखा जाता है, तभी जाके यूटी के लिए वो मेडल लाएगा जी। इसी तरह जो बाहर जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का एक प्रोसेस है, वहां पहले नेशनल लेवल पे कैंप लगता है, उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं जो बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म का एक ट्रेल के हिसाब से उस पूरी पॉलिसी में हमारे SO12 में जिक्र है, ताकि जो बच्चा मेरिटोरियस हो, ग्रास रूट लेवल का हो, वो ऊपर रिप्रेजेंट करे, मेडल लाए, उस मेडल का पॉइंट सिस्टम हो, एक पूरा क्यूमुलेटिव हमारा टेबल शीट है, और लास्ट में उसको खुद भी पता हो कि मैं मेरिट में कहां स्टैंड करता हूं। इसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो सबसे बड़ा इस साल का है, लास्ट ईयर का जो हुआ इनैक्ट हुआ, उसमें 5 गेजेटेड जो एशियन लेवल है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट होंगे, उनको गेजेटेड जॉब मिलेगा जो पहले कभी नहीं था। अब 25 नॉन गेजेटेड और 5 गेजेटेड। थर्ड उसमें है जो इन सर्विस लगे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्विस में लगे हैं लेकिन आप SRO 349 और SO12 में नहीं लगे हैं, जो अब नया है, तो आपको जब आप सर्विस में होते हैं, आप खेलें और आप जब मेडल लाएं तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको भी मिले। उसके बाद उसमें और एक प्रावधान है कि कैलिब्रेटेड सिस्टम में जो ये किया गया, इसको बच्चों ने काफी ज्यादा सहारा है। क्लियरेंस एक प्रोसेस है, जैसे हम उनको क्या बोलते हैं कि इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस है, मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है, तो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से पॉलिसी। दूसरा पॉलिसी है कि हमें किन किन गेम्स को यहाँ फरोग देना है, जो मिनिस्ट्री से अप्रूव है, जिनकी फेडरेशन ने अप्रूव है। उसके बाद हमारा उसमें स्पोर्ट्स फॉर ऑल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसमें है नहीं है? उसमें एक कंपोनेंट है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है खान साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल करना, उसका यूजेज और फुटप्रिंट बढ़ाना,
اس میں سامان رکھنا, اس میں کوچز پرووائڈ کرنا اور وہ پازیٹیو طریقے سے بچوں کے لیے استعمال ہو, وہ اس پالیسی میں ہے. اسپورٹس فار آل میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. دیکھیے ایک اوور آل ایک متھ ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ کہ جو بچے اسپورٹس میں جاتے ہیں ان کا کریئر خراب ہوتا ہے, وہ پڑھائی میں نہیں کرتے, لیکن اسپورٹس کو انسینٹیوائز کیا گیا. دیکھیے اسپورٹس پالیسی کے تحت ان کے نیٹ میں ایڈمیشن, باقی پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن, نرسنگ میں, فارسٹری میں, ایگریکلچر میں, ہائر ایجوکیشن کے لیے جب باہر جاتے تو ان کو یہ اسپورٹس جو سرٹیفکیٹس ہے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد جب تک فٹ بچا نہ ہو, جب تک ہماری سوسائٹی فٹ نہیں ہوتی ہے, ابھی ہم نے ریسنٹ ایک ورٹیکل سٹارٹ کیا ہے گولڈن ایج سپورٹس, اس میں آپ 60+ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہاؤس وائفز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. جب ایک دادا بیٹا پوتا ایک ساتھ کھیلتے ہیں تو اس سے ایک انوائرمنٹ پر اسپورٹس فار آل, ہر دن کھیل ہر ایک کے لیے کھیل, آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے, بیکاز وہ پالیسی انیکٹ کی گئی. بائی انیکٹنگ دیٹ پالیسی تبھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو اسپورٹس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, بیکاز وہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے. اس کے بعد اسپورٹس انٹرپرونرشپ ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپورٹس کو کیسے فروغ دینا ہے, گراس روٹ لیول پہ کیسے اسپورٹس کو فروغ دینا ہے, وہ سارا اسپورٹس کا ہے. اسی طرح اس پالیسی میں جو بچے ہمارے میڈل لے کے آتے ہیں ان کو کیش ایوارڈز دیے جاتے ہیں. کیش ایوارڈز ہر ایک گیم کا تعین ہے, ہر ایک کمپٹیٹو اسپورٹ کا تعین ہے. وہ بچے کو ڈائریکٹلی DBT موڈ میں چلا جاتا ہے, ڈائریکٹ بینیفیشری ٹرانزیکشن موڈ میں ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے, تاکہ ان کو ایک انسینٹیو ملے کہ ایک کیش ملے اور تاکہ وہ اپنی گیم کو اس کو فروغ دے دے. اس کے بعد پالیسی کے تحت ہم نیشنل, انٹرنیشنل اور UT لیول پہ ان کو ایوارڈز کے لیے, اعزازوں کے لیے ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں. وہی اس پالیسی کا نتیجہ ہے. چلیے یہ تو پالیسی کے لیے آپ نے اس کے بارے میں بڑی اچھی جانکاری ہمیں دے دی. اب جہاں تک اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے, آپ نے ایک کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز بنایا ہوا ہے. اب یہ کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز ہے, سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ کیلنڈر ایئر کے حساب سے بناتے ہیں یعنی جنوری ٹو دسمبر, یا فائنینشیل ایئر کے حساب سے؟ دیکھیے ہمارا یہ جو ہے یہ ہمارا ہر منتھ میں کیا رہے گا. سب سے بڑا جو سٹار اٹریکشن ہے ہمارے کیلنڈر کا ہے وہ ہے مائی یوتھ مائی پرائڈ. میں آپ کو ورٹیکلز گناتی ہوں اپنے. مائی یوتھ مائی پرائڈ, ہر دن کھیل ہر ایک کے لیے کھیل, اسپورٹس فار آل, گولڈن ایج اسپورٹس, نشہ مکت بھارت ابھیان جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ڈرگ جو ہم نے کیمپین چلائی ہے, آزادی کا مہوتسو جس میں لاسٹ ایئر کافی ہماری ایکٹیویٹیز ہوئی. اس کے بعد جو ہمارے ڈسٹربڈ ایریاز ہے, بارڈر ایریاز ہے, رورل ایریاز ہے, سینسٹیو ایریاز ہے, ان میں ہم کیمپین چلاتے ہیں. ویمن اورینٹڈ اسپورٹس چلاتے ہیں, پیرا اسپورٹس چلاتے ہیں, اور ہمارے کچھ نیش اسپورٹس ہے یہاں پہ. نیش اسپورٹس کی میں بات کروں گی, ہمارا جیسا سکینگ کا جو سنو سلوپس ہے اس کی بات کریں, ہمارے جو واٹر فرنٹس ہیں, ان سب ایکٹیویٹیز کو ملا کے پلس اس میں نیشنل لیول کے ایونٹس جس میں ہم ایک بھارت شریشٹھ بھارت نیشنل ایونٹس. آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ لاسٹ ایئر الون وی ہیڈ 21 نیشنلز انکلوڈنگ دا کھیلو انڈیا ونٹر گیمز دیٹ ہیپنڈ ان گلمرگ, اور اس کی سراہنا آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کی کہ کس طریقے سے وہ کیا گیا, اور اس میں یوتھ انگیجمنٹ, اس میں ابھرنے والے کھلاڑیوں کی جو ہیومن اینگل کی سٹوریز ہے, وہ ایک سادھارن پریوار سے تعلق رکھتے ہیں بٹ ان کو وہاں ٹریننگ ملی, اکوپمنٹ ملی, ان کو پلیٹ فارم ملا تو نیشنل لیول میڈلسٹ بنے. تو اس سب کو بنا کے ہمارا ایکٹیویٹی کیلنڈر بنتا ہے. اس میں ابھی آپ میڈیا سے جڑے ہیں, آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا پہ, ہمارے ویب سائٹ پہ ابھی ہم رام بن, کٹھوا, سامبا, ترال, رجوری, پنچ, جموں, سری نگر میں ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ملتی ہوگی. اس میں ہم بچوں کو انگیج کر رہے ہیں, پرپیچول انگیجمنٹ, دیٹس واٹ آور کیلنڈر از آل اباؤٹ. نہیں کوئی ٹورنامنٹس وغیرہ آپ نے اس میں؟ ہاں, ایکٹیویٹی مینس انٹر ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں, لیگز چلتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, کمپٹیٹو سپورٹ ہے, اور ان کو باضابطہ اس چیز کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے, ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ اس نے مائی یوتھ مائی پرائڈ کے دوارا چلائی جائی کیمپین میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہیلو ہیلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دے جناب, کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں خالد بول رہا ہوں الہی باغ سے. جی خالد صاحب فرمائیے. پہلے تو میم جی کو میری طرف سے سلام کیجیے. وعلیکم السلام خالد صاحب. میم جی ریئلی اپریشیبل کہ آپ نے ہمارے علاقے میں ایک یہ انڈور اسٹیڈیم کا یہ دیا تھا. دیٹس ریئلی اپریشیبل, ہم بہت خوش ہوئے اس سے.
اب ایک کنسرن تھا میرا جو مجھے لگتا ہے آپ کی گائیڈنس میں ہی یہ سالو ہو جائے گا. پچھلے 5-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیڈیم کی، آپ کو تو خود بھی پتا ہوگا کہ اسٹیڈیم کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، آلموسٹ 1 ایئر تو ہو گیا، مگر اس کی حالت جو ہے وہ خستہ ہو گئی ہے اندر سے. جی خالد صاحب، آپ کوئی پرٹیکولر چیز میرے گوش گزر کرنا چاہیں گے، میری نوٹس میں لانا چاہیں گے، پلیز بتا دیجئے. ہاں جی، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جو بھی وہاں پہ کلیننگ ہے ہم خود کرتے ہیں. جی ہم نے اس کا ٹینڈر لگایا ہے، شکریہ. اس کو ہمارے لائٹنگ بھی خراب ہے. جی وہ سب ہو رہا ہے، اس کا مجھے پتا ہے، وہ سب ہو رہا ہے. واچ اینڈ وارڈ ہو رہا ہے، ہاؤس کیپنگ ہو رہی ہے، اور اس کی جنرل مینٹیننس کے لیے آلریڈی ہم نے اقتدام کیے تھے. اندر 10 days دے دیجئے میں، وہ سب آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. چلیے تھینکس اے لاٹ. شکریہ خالد صاحب. بہت شکریہ خالد صاحب. اچھا میم، ہم بات کر رہے تھے سپورٹس کے لیے جو آپ انیشیٹوز لیتی ہیں، جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں، یا آپ نے ڈسٹرکٹ گنوائے کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. اب سپورٹس ایکٹیویٹیز کو امپیٹس دینے کے لیے سپورٹس کاؤنسل کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، سپورٹس کاؤنسل سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے خان صاحب کہ پہلے اس ڈپارٹمنٹ کا پورا فٹ پرنٹ کتنا ہوتا تھا. ہم 3 سال بیک اگر جائیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کا جو فٹ پرنٹ تھا وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہوتا تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ لاسٹ ایئر الون یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور جموں کشمیر سپورٹس کاؤنسل نے 65 لاکھ یوتھ کو انگیج کیا. اس سال کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے 70 لاکھ یوتھ کا. یہ یوتھ کون ہے؟ یہ ہمارا یوتھ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والا، ہمارے فیسلٹیز کو یوٹیلائز کرنے والا، ہمارے پروگرامز میں شرکت کرنے والا یوتھ ہے. میں سمپل ایک بتاتی ہوں. آج ڈسٹرکٹ فٹ بال لیگ سری نگر کا انعقاد ہوا. 11 پلیئر، دو مانتے ہیں 2 ہی ٹیم ہے، جبکہ 2 ٹیمیں نہیں ہیں. ان کو جو اسپیکٹیٹر ہے نا، یہ مہینہ چلے 15 دن چلے، کیا آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں یوتھ کو انگیج نہیں کر رہے ہیں؟ یہی نمبر ہمارا ہے، یہی ہماری کامیابی ہے کہ آج کا یوتھ ایک سپورٹس کو انٹرٹینمنٹ کا سادن سمجھتا ہے، انگیجمنٹ کا سادن سمجھتا ہے، فٹنس کا سادن سمجھتا ہے، اپنے لیے، اپنی یوٹی کے لیے، دیش کے لیے میڈل لانے کا سادن سمجھتا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اب ان کو ہم کیا دیتے ہیں؟ فری ایکسس ٹو آور سپورٹس اسٹیڈیمز. ان کو آنے جانے کا جس دن ہم کرتے ہیں کرایہ ملتا ہے، ان کو ریفریشمنٹ ملتا ہے، ان کو اکوپمنٹ یوز کرنے کے لیے ملتا ہے، بٹتا نہیں ہے ہمارا اکوپمنٹ. اینڈ دین دے گیٹ دا سرٹیفکیٹس، دے گیٹ سرٹیفکیٹس، اور ایک ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے. یہ سب کرنے سے جو ہائر کمپٹیشنز ہیں یہ مینٹلی تیار ہوتے ہیں، بیکاز ان کو کمپٹیشن لیول پتہ لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول میں کتنا کمپٹیشن ہے، انٹر ڈسٹرکٹ میں کتنا کمپٹیشن ہے، یوٹی لیول پہ کتنا کمپٹیشن ہے. یہ ان کی سکلز کو ہون کرتا ہے تاکہ یہ نیشنل لیول کے پلیئر بن سکے. آپ سپورٹس جو یہ انکلکیٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، آپ کے ٹارگیٹ میں صرف اسٹوڈنٹس ہیں یا نان اسٹوڈنٹس بھی؟ اسٹوڈنٹ، نان اسٹوڈنٹ، ہاؤس وائفز، شاپ کیپرز، elderly person, para athletes, women of all ages. We have a call online. Hello. Hello, آداب. جی واٹس ایپ. ہیلو ایم کے بٹ بول رہا ہوں. آداب. جی ہاں، میں سن رہا تھا میڈم جی کو، آنریبل میڈم جی. تو آئی تھنک شی از ینگ اینڈ ویری ڈائنامک. آئی سی بائی فیس کمپلیکشن شی وڈ بی ڈوئنگ ویری ہیومن جاب. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈم کو، ٹوڈے اٹس اے گلوبل ولیج، ان ایوری فیلڈ اٹس اے گلوبل ولیج. جو آج کل فیسلٹی نیو جنریشن کو ٹرمنڈس ہے، اسپیشلی JNK میں بھی گورنمنٹ از ویری ٹیکنگ کیئر اباؤٹ دیز فیلڈس. ہماری ٹائم ان 90 آفٹر یا 90 ہمارے وقت آئی ہیپن مائی سیلف ایکسکیوز می انٹر یونیورسٹی کرکٹر اینڈ دس بیڈمنٹن. I have represented my university so many times outside and in یونیورسٹی آف کشمیر، بٹ آئی واز اے آرڈنٹ کرکٹر. جو آج کل لڑکے نہیں کھیل سکتے، ہم 8 بجے کھیل سے لے کر شام بجے مار پوسٹ جوان گھر، مگر وہ تھارو کرکٹرس. مگر ایک چیز آج تو بڑی فیسلٹیز ہے ہمارے پاس. اس وقت 10 روپے دیتے تھے یا 20 روپے دیتے تھے، ٹائم کا فیکٹر ہے. مگر آج تو میں ایک چیز کے لیے آپ نے بولا ٹرانسپیرنسی، یہ ورڈ ٹرانسپیرنسی. میں بہت بار گیا، اس وقت ہمارے کرکٹ بورڈ کے فاروق عبداللہ صاحب تھے یا باقی تھے. But the times were also very 90s میں بہت خراب times تھے، 99, 2000. I could not, but I was going to represent myself in transparency in the board of cricket control board as a representative to represent some field of this cricket. میں نے سوچا میں بھی اس میں دخل، کیونکہ میری جنریشن جو ہے 90 ان کے لیے کچھ کروں میں.
on social network or being a cricketer, international cricketer and a sports person. बट साहब क्वेश्चन क्या आपका स्पेसिफिक? जब भी मैं कहता हूँ for public purpose, I was set back because there was no transparency. आजकल लड़कों के लिए या गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, खासकर ये यंग जनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स है वो कर रहे हैं, मगर मैं 2-4 बार जम्मू में भी गया, आई वॉज नॉट गिवन हीड, मुझे नहीं दिया जाता था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो फॉर समथिंग टू डू माई सोशल वर्क इन दिस फील्ड. तो इसके बारे में जो अगर चाहता है कोई फील्ड में, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, आज सर्टिफिकेट देते एवरीथिंग, हमें उस वक्त सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट मिलती थी और रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं मिली. उसके बारे में जो सेटबैक होता है एक अच्छे प्लेयर को, उसके लिए क्या कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बढ़िया है, मगर फिर भी इन जनरेशन को होना चाहिए, और जो बेस्ट प्लेयर है इन एवरी फील्ड ही शुड बी गिवन द प्रेफरेंस, अदरवाइज दे आर कॉल्ड द अनसंग हीरोज. चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब. ये भट्ट साहब हमारे दिल्ली से कॉल करते हैं. भट्ट साहब शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमसे ये सवाल पूछा. क्रिकेट के ज़िमन में मैं आपको बोलूंगी वो JKCA देखता है और डायरेक्टली BCCI के अंडर है. आपने सही सवाल किया कि इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैंने पहले ही कहा कि हमने एक समझ लीजिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है विच इज ऑफ मल्टीपल डायस्पोरा. उसमें कोचेस होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और समटाइम्स उस गेम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं. कई बार जब हमें प्रॉब्लम्स आई तो हमने ऑन कैमरा ट्रायल्स लिए हैं ताकि उस वक्त का बेस्ट टैलेंट नेशनल और इंटरनेशनल में हमारी रिप्रेजेंटेशन करे. आप सही कह रहे हैं, वक्त बदल गया, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तभी जाके जब ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से हमारे सिलेक्शन ट्रायल होते हैं. बट साहब आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मैं आज के दोपहर तक का मेडल टैली आपको बता, इस साल का जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर अभी तक 235 गोल्ड हमें नेशनल लेवल पे आए, 223 सिल्वर आए, 308 ब्रॉन्ज आए. 25,000 बच्चों ने, JNK के 25,000 बच्चों ने डिफरेंट नेशनल लेवल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. हमारे 40 बच्चे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में गए. तो ये खुशाइन बात है, बच्चे आ रहे हैं, हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रास्ता और साधन तैयार कर रहे हैं. एक्सेस टू इक्विपमेंट, एक्सेस टू ट्रेनिंग, एक्सेस टू कोचेस, दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स काउंसिल का मैंडेट है. और आपकी दुआओं से, खान साहब की दुआओं से, पूरी सोसाइटी की दुआओं से हम थोड़ा सा बदलाव अपने बच्चों के मुस्तकबिल में ला रहे हैं. मैडम, जो आप स्पोर्ट्स स्किल्स होल्ड करती हैं, आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ा है हमारी यंगर जनरेशन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 54 रजिस्टर्ड डिसिप्लिन्स है, एसोसिएशंस है. उनको हम काफी पैसा दे रहे हैं बच्चों को कैंप लगाने का. ये हमारे रूरल एरियाज में कैंप लगते हैं, सबर्ब्स में लगते हैं, हमारे इंडोर स्टेडियम्स में लगते हैं, हमारे फील्ड ऑफ प्लेज में लग रहे हैं. उनके जब स्किल हॉन हो रहे हैं तभी जाके उनको कॉम्पिटिशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर नेशनल रिप्रेजेंटेशन करनी है, हम 1:3 में पहले कैंप लगाते हैं, पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं. तो उसमें 1:3 में एक को अगर रिप्रेजेंट करना है, 3 बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, 3 बच्चों का कैंप लगाया जाता है. और ये वो बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, UT लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके बेस्ट टैलेंट होता है. तो अगर मान लीजिए 20 लोगों को बाहर जाना है तो हम 60 लोगों का कैंप लगाते हैं. उनको DBT मोड में बोर्डिंग, लॉजिंग, इक्विपमेंट सारा कुछ दिया जाता है. तो एट द एंड ऑफ द कैंप ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से हमारा जो बनाया हुआ उसकी कमेटी होगी, उसको बिठाया जाता है ताकि वो 10 या 20 जितना भी हमारे जाना हो 1:3 मैकेनिज्म से बेस्ट टैलेंट को जाके नेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजे. अच्छा, इतना सब करने के बावजूद कि जो आप स्पोर्ट्स स्किल्स होन करते हैं और प्लेयर्स तैयार करते हैं, क्या आपने कोई प्रोग्राम इस तरह का बनाया है कि कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट इस साल कश्मीर में मुनक्किद हो? देखिए, लास्ट ईयर अलून मैंने अर्ज किया 21 इवेंट हमारे हुए, टेबल टेनिस, चेस, नेशनल लेवल के. इस साल हमारा जो टारगेट फिक्स है, डिलीवरेबल्स है, हमारा जो सरकार का इस वक्त का है 25 इवेंट हमने किए हैं. उसमें ऑलरेडी ACTC होता है, एनुअल कैलेंडर जो क्लियर होता है फेडरेशंस का. सब ने बड़ी ख्वाहिश जताई है कि लास्ट ईयर के यहाँ के प्रोग्राम्स, हमारे इंतजामात देखे, हमारी बोर्डिंग लॉजिंग देखे, हमारा कंडक्ट
इंडक्शन देख के इस साल 25 इवेंट ऑलरेडी फिक्स है इस साल यहाँ पे करने, और कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स है, उसमें चेस का है, पेंटेक्सिलाट का है, वूशू का। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 7-8 तारीख से हमारा जो कॉमनवेल्थ में वूशू के लिए बच्चे जाएंगे उनका कैंप यहाँ लग रहा है। अच्छा, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज के बच्चे आके यहाँ कॉमनवेल्थ के लिए एशियन लेवल का कैंप है, तभी जाके वो बाहर चले जाएंगे। जनरली प्लेयर्स का आपसे मिलना जुलना होगा, वो मिलते होंगे, अपनी डिमांड्स भी होंगी उनकी। प्लेयर्स के लिए सबसे वो है वो फोन कॉल फर्स्ट। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से, अपना तारुफ दें। मैं नजीर अहमद बडगाम से बोल रहा हूँ, गोगू बडगाम से। जी जी, फरमाइए, अपना सवाल पूछें। अजहर मैडम ने शुक्रगुजार से मैडम ने हमारे ग्राउंड में वो बड़ी लाइटें लगवाई थी जी। तम साथ मैडम को पान अग्या चैनल फैसली वत तम पे कर मैडम तमें पूछ शुक्रगुजार, मगर जनरेटर सोरे क्या सो मैडम शुक्रगुजार जनरेटर वोत और, मगर लाइट वन फंक्शन करान क्या है। अगर मैडम तक तवज्जो करें, जनरेटर बहुत बड़ा जनरेटर है हमारे पास वहाँ मैडम की मेहरबानी की वजह से, और उसमें वो चैनल फेंसिंग वगैरह सारा सब कुछ ठीक हो गया है, मगर लाइट अभी उसमें जो उसमें लाइटें उन्होंने लगाई है, बदकिस्मती आज वो लाइटें चली नहीं है। देखिए नजीर साहब, शुक्रिया, आप सराहना करते हैं कि गवर्नमेंट पैसा देती है, आप ग्रीवेंस डालते हैं, उसका हम नोट लेके जितनी कोशिश हो सकती है, जितना पैसा सरकार हमें देते हैं उसमें हम सबकी ख्वाहिशें, सबकी ग्रीवेंसेस पूरे करने। ये नजीर साहब, लाइट्स का कनेक्शन पीडीडी या जो जनरल लाइन पे नहीं होता, ये सरकार की पॉलिसी है। लाइट है, जनरेटर है, जनरेटर का कनेक्शन उस पे है जिसको जहां पे इवेंट करना है वो लोकल लेवल पे उसका जो डीजल है, पेट्रोल है, वो डाल के करते हैं। बिकॉज एट अ टाइम हमारे पास कोई 60-70 के करीब अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम है, दिन रात बच्चे खेलते हैं। इमेजिन करिए ये जब सारा पीडीडी लोड इस पे चला जाता है, दैट मच ऑफ फंडिंग इज नॉट अवेलेबल। सो एवरी टाइम यू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, 10 या 20 लीटर उसमें पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है, वो सबको खुद ही देखना पड़ता है। हाँ, अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, वो इशू में देख लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था इस सवाल से पहले जो ये कॉलर जुड़े हमारे साथ, कि प्लेयर्स को अल्टीमेटली खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए। अब ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन के लिए आप क्या कर रही हैं? जैसे क्रिकेट के लिए उनको टर्फ चाहिए, या नजीर साहब, हॉकी फुटबॉल के लिए उनको एस्ट्रो टर्फ चाहिए। हाँ, कैपेक्स का प्रोग्राम हमारा होता है। आपको जान के बड़ी मसरत होगी, 4-5 साल से पहले इस डिपार्टमेंट में 4-5 करोड़ का बजट जो मुझे कहा जाता है, अभी सरकार जितना पैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट ईयर अलोन 238 कैपेक्स प्रोजेक्ट्स वी आर कंप्लीटेड। वो कैपेक्स प्रोजेक्ट्स कौन थे? वो टर्फ के प्रोजेक्ट थे, इंडोर स्टेडियम्स के बाहर वाला फील्ड था, मैं इंडोर स्टेडियम्स पे भी आऊंगी। देहात में जो हमारी डिमांड्स आती है बच्चों की, कहीं हमें स्टेडियम्स मिले, उनमें हम फील्ड ऑफ प्ले बना रहे हैं, टर्फ बना रहे हैं, टर्फ विकेट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस पिचेस बना रहे हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा, देखिए 20 इंडोर स्टेडियम पीएमडीपी में हमें मिले हैं, 60 से 70 हमारे लाइट वाले स्टेडियम है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं पोलो ग्राउंड में हमारा हॉकी का टर्फ कंप्लीट हुआ। यहाँ हम टीआरसी टर्फ में आप देखिए बदलती हुई सूरत हाल आपको बिल्कुल सामने है। जी। इसमें लाइट लग गई, इसमें साफ सफाई का इंतजाम किया गया, बिल्डिंग को ठीक किया गया, टर्फ विकेट किया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हर साल 5-7 प्रोजेक्ट उठा के, और जो हमारे बाकी वहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ठीक करवाते हैं। देखिए बच्चे जाते हैं, ट्रैफिक होता है, एक जैसी चीज तो रहती नहीं है, इनको कंटिन्यूअसली हम मेंटेन करते हैं, वॉच ऑन वार्ड करते हैं, हाउसकीपिंग के इंतजामात रखते हैं, और वहां कोचिंग फैसिलिटी जहां जहां हमसे पॉसिबिलिटी होती है। दिस इज हाउ वी आर रनिंग दिस परपेचुअली दिस साइकिल। JKIDFC के द्वारा हमारे काफी ज्यादा यूथ सर्विस हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें इस साल हमारे टर्फ के प्रोजेक्ट आपको जान के बहुत खुशी होगी, आजादगंज बारामूला में ऑनरेबल LG साहब ने उस इलाके के लिए फुटबॉल ग्राउंड का सैंक्शन किया है। गासू लास्ट ईयर LG साहब डाउनटाउन में गए तो वहां डाउनटाउन के काफी बच्चे और गांदरबल छतरहामा के बच्चे काफी फुटबॉल के शौकीन है, वहां काफी फुटबॉल क्लब्स हैं। इन्होंने वहां डिमांड रेज की कि हमें फुटबॉल स्टेडियम हो। आप यकीन मानिए विद इन 1 डे DC साहब वहां खुद गए, वहां लैंड का डिमार्केशन किया, हमने इंडेंट रेज किया, विद इन 2 डेज वो जमीन हमारे पास आई।
इसी तरह जगती माइग्रेंट कैंप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लगा हो, वहां के बच्चों ने एलजी साहब से डिमांड की कि हमें वहां फुटबॉल स्टेडियम चाहिए, उसके लिए फुटबॉल बन रहा है। बंदूरख हमारा वो सिंथेटिक टर्फ का, बंदूरख हमारा एक इलाका है अरनिया साइड और जम्मू के बीच में, वहां हॉकी का बड़ा चलन है, वहां के बच्चों का बड़ा हॉकी में रुचि है, उनके लिए हम वहां बंदूरख में सिंथेटिक हॉकी टर्फ इस साल लगा रहे हैं। क्रिकेट भी डेवलप करती है जी। इसी तरह शोपियान जैसी जगह में वहां पे एक द्रगड़ इलाका है, मूल सतरागाम और इसके दमाल हांजीपोरा के बिल्कुल ट्रायंगल में द्रगड़ एक एरिया आता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें कभी सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बनेगा विद लाइट्स एंड इस साल वो सब। तो इन सब को मिला के ऑलरेडी हमारा सिंथेटिक हॉकी टर्फ पुलवामा में लगा हुआ है, नगरोटा में लगा है, पुंछ में लगा हुआ है, हमारा के हुकू में लगा है, परेड में लगा हुआ है। तो ये बूम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों के लिए लगा है, तो आप यकीन मानिए दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि जब हमारे जवान फिट रहेंगे, वो खेलेंगे, पॉजिटिव वे में उनकी एंगेजमेंट होगी, तभी हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। पहले जब हमारे पूरे मुल्क में जो ज़्यादा इंटरेस्ट होती थी स्पोर्ट्स, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती थी बहुत साल पहले, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, उसमें अगर क्रिकेट का हमने कोई टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप या कोई मैच या कोई टेस्ट सीरीज या कोई वनडे सीरीज हारी तो बड़ा परेशान हो जाती थी सारी पब्लिक की, यार देखो क्या हो गया, या इसी तरह से हॉकी के लिए। लेकिन अब जो हमारी मेडल्स टैली होती है वो अदर देन दीज गेम्स होती है, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे दूसरे। आप इन बाकी गेम्स को डेवलप करने के लिए यहाँ आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है हमारी? देखिए सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपको ये जान के बहुत अच्छा होगा, 2 दिन पहले ताजीम फयाज हमारी लड़की है, पोलो ग्राउंड में हमारी जूडो एकेडमी, शफकत हमारा कोच है, वो चला था, उसकी ट्रेनिंग है, हम उसको फ्री ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट देते हैं। परसों खेलो इंडिया हमारा यूनिवर्सिटी गेम्स है, उसने वहाँ मेडल जीता। हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए, जो बेस्ट जिम्नास्टिक है कंट्री की, मुस्कान राणा, वो जम्मू से ताल्लुक रखती है। कृतार्थी कोतवाल, श्रेया गुप्ता, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग टॉप्स जो हम ओलंपिक पोडियम के लिए इंडिया के जो मेडलिस्ट है वो जम्मू के हैं। अच्छा। पैरा एथलीट्स इन जूडो जो बेस्ट रैंकर है वो जम्मू के हैं। हमारे रोइंग और कयाक कैनोइंग के प्लेयर जिनकी अच्छी रैंकिंग है हिंदुस्तान में, वो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी श्रीनगर के हैं। हमारे शूटर्स चैन सिंह, ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह हमारा पैरा आर्चर है राकेश कुमार, जो ओलंपिक में पैरा आर्चरी में हिंदुस्तान को उसने रिप्रेजेंट किया, वो जम्मू का है। रिसेंटली एशियन लेवल पे हमारे जितने इवेंट्स वुशु में हुए, जिनमें उनके टॉप रैंकिंग मेडलिस्ट रहे हैं और टॉप रैंकिंग परफॉर्मर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर से हैं। हमें इस बार 4 बच्चे और साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में सिलेक्ट हुए हैं, वो हमारी जम्मू। इस सब को फरोग देने के लिए हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑलरेडी लग चुके हैं, लग रहे हैं। 100 वॉलीबॉल सेंटर्स। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जब हम एक पर्टिकुलर गेम में इंटरेस्ट देते हैं, थ्रस्ट देते हैं, ये जानते हैं, जैसे हमारे रूरल और ट्राइबल एरियाज में वॉलीबॉल बहुत पॉपुलर है, उस सब को फरोग देने के लिए राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में हमने लास्ट ईयर बड़े कैंप लगाए। एसोसिएशन ने बड़ी मेहनत की। एसोसिएशन के द्वारा ये जो कैंप लगे, हमने जो भी लीग्स चलाए, इस साल खान साहब जनवरी फरवरी में हमारा नॉर्थ जोन ये नेशनल लेवल का वॉलीबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वॉलीबॉल में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। इसमें तमिलनाडु, हरियाणा, साउथ के ना इलाकों का बड़ा ज्यादा फोटे है, तभी हम परफॉर्म कर पाए जब इन गेम्स को हमने पुश किया। फुटबॉलर्स इस वक्त नेशनल लीग्स में जितने भी क्लब से आप देखें, हमारे बच्चे वहां जाके खेलते हैं। दानिश की बात करें, वो है हमारा जो पिछले दिनों में कलकत्ता गई और मुझे जान के ये बड़ा मतलब खुशी हुई, मसरत हुई। अशफाक है हमारा, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ हमारे पास काम करता है, सेलिब्रेटेड कोच और प्लेयर है। यकीन मानिए मतलब हम थोड़ी देर के लिए होटल से उसके साथ बाहर गए, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा उसको लोगों ने कैसे घेरा, किसी को सेल्फी चाहिए, किसी को ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे बच्चे हीरोज हैं, हमारे बच्चे आइकन्स हैं। ये सब तब मुमकिन हुआ कि जब गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, काउंसिल ने इनको मौके फराहम किए, इनकी हैंड होल्डिंग
ट्रेनिंग की, इनसे रिलेटेड एसोसिएशंस की, कायदे से फंडिंग की, तभी जाके ये दौर देखने को मिलता है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए जनाब, कौन साहब, कहाँ से? सर मैं जावेद अहमद, मैं राजौरी कदल डाउनटाउन से हूँ। जी जावेद साहब। मैं मैडम का खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम में कि आज पहली बार मैंने इनको प्रोग्राम में देखा जी। और काफी अच्छा लगा क्योंकि इनके जो काम करने का तरीका है, एक रेवोल्यूशन आ गया स्पोर्ट्स में इनकी वजह से, और इनके आइडियाज और जो इन्होंने काम करा है। और मुझे खासकर इनका एक काम पसंद आया जो इन्होंने गोल्डन एज के लिए काम किया, क्योंकि जब भी कोई भी सेक्रेटरी आता था या डायरेक्टर आता था तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि गोल्डन एज को हमेशा हर एक इग्नोर कर रहा था। तो मैंने डाउनटाउन में मैं खुद उस चीज को विटनेस था वहां पे, जहां वहीं से रहते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोल्डन एज रेसेस एक्टिविटी जो हो गई है। मैं चाहता हूं कि मैम इनको कंटिन्यू करें और ताकि हम जैसे गोल्डन एज लोगों को मौका मिले ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में शामिल होने का। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम भी थोड़ा अपनी एक्टिविटी दिखाएं। शुक्रिया जावेद साहब। आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमने रडबोरा, बागे वारिस अली खां, बादामवारी में, अनंतनाग में, सांबा में, कठुआ में, पुंछ में, राजौरी में, सब इनको जो हमारे गोल्डन एज है, हम वेटरन स्पोर्ट्स कहेंगे, 60+ लोगों को लाते हैं। आप उसके साथ जुड़े हैं, आपने सरकार की इस पॉलिसी के साथ इसका खैर मकदम किया है। इसमें आगे भी हमारे प्रोग्राम हैं और पूरे साल के कैलेंडर में जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, हम इन गोल्डन एज स्पोर्ट्स वर्टिकल को इंडिजिनस गेम्स, देखिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में काफी ऐसी गेम्स है जो मर चुकी है, जो ओल्ड स्पोर्ट्स थे। जैसे हमारे पुराने जमाने में कंचे खेलते थे, लटकुचलोट खेलते थे, जो मड रेसलिंग होती थी उसको कश्मीरी जबान में हम दब कहते थे। हम उनको रिवाइव करेंगे, बिकॉज जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग उनको खेलेंगे तभी जाके हमारे बच्चे उसकी देखा देखी में ये इम्बाइब करेंगे, एंड दिस इज हाउ दीज गेम्स विल बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। शुक्रिया जावेद साहब हमसे जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। और जब मैं दोबारा डाउनटाउन आऊंगी, मुझे प्लीज सजेशन दे दीजिए कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। नुसरत जी, ये जो आपके मेडल विनर्स हैं, जो रिसेंटली जो मेडल लाए हैं, गोल्ड लाए हैं, सिल्वर लाए हैं, ब्रॉन्ज लाए हैं, डिफरेंट, जिनका आपने जिक्र भी किया। अब जो 19th एशियन गेम्स हो रही हैं ग्वांगझू चाइना में कुछ ही महीनों के बाद, क्या उनमें से कोई कंसिडर हो रहा है उस गेम के लिए? जी, हमारी जो एशियन गेम्स में ऑलरेडी हमारा जो सिलेक्शंस हो चुका है, हम उनके लिए कैंप्स लगा रहे हैं, बिकॉज एशियन गेम्स में हम टीमें भेज रहे हैं। हर एक गेम जो वहाँ एक्रेडिटेड गेम है, उसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये जो आपके चैंपियंस हैं, जो पिछले डिफरेंट गेम्स में आपके चैंपियंस लोकल अवेलेबल हैं, चाहे जम्मू के हों, कश्मीर के हों या कहीं से भी किसी डिस्ट्रिक्ट से हों, क्या उनको आप यूज़ करते हैं बाकी यंगर जनरेशन को ट्रेन करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एक बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ रागिब कैसे होता है? जब वो सचिन तेंदुलकर को खेलते देखता है, उसकी वाहवाही होती है, चीयर्स होती है, तालियां होती है, एक इफेक्ट आता है बच्चे पे। इसी तरह जो हमारे बच्चे आते हैं, जब वो मेडल जीत के आते हैं, हम उनका रिसेप्शन करते हैं, उनको अच्छे से रिसीव करके उनके मेडल्स उनको जो मिले होते हैं, उसकी बिना पे उनको हम कैश अवार्ड्स के लिए, इनको एजाज़ात के लिए करते हैं। इनको हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में लाते हैं, बच्चों से वो बात करते हैं। हमारे जितने भी इंडोर है, अगर आप पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, वहां जो पोस्टर आपको निकले, हम बीरून रियासत किसी का पोस्टर नहीं लगाते, हम अपने बच्चों के पोस्टर लगाते हैं। आप अभी यहाँ पे पोलो ग्राउंड में जाइए, आप अभी चिंकरा मोला में जाइए, आप अभी रेडपोरा में जाइए, आप अभी गनी मेमोरियल में जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे जाए, आपको लोकल स्पोर्ट्स पर्सन के पोस्टर मिलते हैं। क्यों? एक बच्चा जब अपने मोहल्ले के बच्चे का पोस्टर दिखता है, हर स्कूल में अब वॉल ऑफ फेम बनाया जाएगा कि जिससे स्पोर्ट्स, उसको देखा देखी एक बच्चे में चाह होती है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरा फोटो लग जाए। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग आवर स्पोर्ट्स पर्सन सो दैट दे बिकम आइकन्स एंड आवर यंगर चिल्ड्रन रेकन विद देम। पेरेंट्स को भी सामने आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे टाइम में पेरेंट्स हमें कह रहे हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ गए तो वो कह रहे थे कि साहब अब आप अभी मेरे साथ आ जाइए, हमारी इस वक्त वहां पे फुटबॉल एकेडमी चल रही है या लीग चल रही है। जितने बच्चे आते हैं उनकी माएँ, उनके पेरेंट्स साथ होते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर एक मंजर, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। हमारी जिम्नास्टिक एकेडमी,
छोटी छोटी बच्चियां आती है, उनकी माएँ आती हैं, उनके लिए हमने वहाँ योगा सेंटर अब खोला है, हमने वहाँ ये आउटडोर जिम लगाया हुआ है, ताकि जब तक उनके बच्चियां अंदर होती हैं उनकी माएँ योगा और फिजिकल एक्सरसाइज बाकी करते रहती हैं. सो दिस इज अ पॉजिटिव चेंज, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का ताउन नहीं होगा, जब तक पेरेंट्स बच्चों को इस चीज के लिए साथ नहीं देंगे, तो शायद हम टारगेट हासिल करना चाहते हैं बच्चों की एंगेजमेंट का, बच्चों की पॉजिटिव वे में नशोनुमा करने का, वो शायद नहीं हो पाएगा. सरकार की ये हर वक्त कोशिश होती है, तभी ये गोल्डन एज क्यों है, क्योंकि हम समाज के हर वर्ग, हर एज क्राइटेरिया के इंसान को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर. वी हैव अ कॉल ऑनलाइन. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दे जनाब. मैं गुलजार बोल रहा हूँ फ्रॉम नगीन श्रीनगर. जी जी फरमाइए. मैम से कह दिए जो भी वॉशरूम में है ना, जहाँ पे भी हैं उनकी खास तवज्जो देनी है. जो चेंजिंग रूम में है, वॉशरूम में है, पर्टिकुलरली जहाँ पे लेडीज आती हैं, जहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स है पर्टिकुलरली फॉर लेडीज, जो हमारे खिलाड़ी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देख लीजिए वॉशरूम की कितनी परेशानी है. ठीक. मेरी मैम से यही रिक्वेस्ट है, खुद वहाँ पे चेक कर लीजिए. ठीक है गुलजार साहब, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो ऑलरेडी हमारे काउंसिल में इतने सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हम एक एडिशनल फैसिलिटी के नाम से वर्टिकल चला रहे हैं, जहां हम जेंडर बेस्ड टॉयलेट्स लगा रहे हैं. जैसे हम मेन एंड वीमेन को सेग्रीगेट, बॉयज एंड गर्ल्स को सेग्रीगेट करके, और उनके लिए चेंजिंग रूम का भी कर रहे हैं. और पर्टिकुलरली अगले 10 दिन में आप देखेंगे उसकी हाउसकीपिंग की फैसिलिटी, उसकी वॉच एंड वार्ड की फैसिलिटी, बिकॉज हमारे पास जो बच्चों की जो तादाद होती है बहुत ज्यादा आती है, छोटे बच्चे और बच्चियां हमारे पास आती है, तो वॉच एंड वार्ड की फैसिलिटी भी हम करा रहे हैं. शुक्रिया हमारे सामने इशू लाने का, बट वी आर ऑलरेडी एट इट. मतलब ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बिल्कुल यंगर एज के हों, या कॉलेज लेवल के हों, या यूनिवर्सिटी लेवल के हों, अल्टीमेटली डाइट मैटर्स. एक फिट बॉडी के लिए तो एक डाइटिशियन की जरूरत होती है, एक न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है. क्या इस तरह का कोई प्रावधान है आपने अपने स्पोर्ट्स काउंसिल में रखा है? हमारे काउंसिल में तो नहीं था. अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम एक स्पोर्ट्स साइंस खोलें, ताकि बच्चों के लिए जो फिजिकल फिटनेस के से अलावा उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, उनके लिए मैस्योर, उनके लिए स्पोर्ट्स डॉक्टर, वो हम कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है यहाँ रोइंग में. तो वहाँ ऑलरेडी हमारी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है, वहाँ कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स है, वहाँ हाई परफॉर्मेंस मैनेजर लगा हुआ है, जो बच्चों को यहाँ और जम्मू में फेंसिंग सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के द्वारा हमारा न्यूट्रिशनिस्ट लगा है, फिजियोथेरेपिस्ट लगा है, और वहाँ हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से एक और फिजियोथेरेपिस्ट को लाया है जो बच्चों की हेल्प कर रहा है इस वक्त. बट हम फर्दर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाने की सोच रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले हम यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू 2 डिविजनल लेवल बहुत बड़े स्पोर्ट्स साइंस का प्लान बना रहे हैं. अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने बातों में जिक्र किया लाइट्स का, जो आपने डिफरेंट ग्राउंड्स में लगाई हैं. डज दैट मीन कि हमारा यहाँ नाइट स्पोर्ट्स शुरू हुआ है? आप अभी जब यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके निकलेंगे तो आपके पास में यहाँ टीआरसी ग्राउंड है, या किसी दिन भी आप चले जाइए, आपको कभी भी ये ऑफ द लाइट नहीं मिलेगा, और हर वक्त आपको बच्चे खेलने के लिए मिलेंगे. जैसे बख्शी स्टेडियम में बख्शी स्टेडियम में आप देखिए, वहाँ शाम को फुटबॉल चल रहा होता है. लास्ट ईयर हमारा जो सबसे बड़ा जो नंबर था वो कम्युनिटी स्पोर्ट्स में था. जहां हम लाइट्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी ने, हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उन्होंने लाइट्स में जो ये डीजल या पेट्रोल जलता है वो कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजर्स है वो उन्होंने डाला. फॉर दैट लाइट मैच दैट हैपन फॉर 1 मंथ, एवरी डे 5 से 8 हजार लोग वहां जाते थे. फाइनल में 20-22 हजार लोग वहां थे. सोपोर की मैं बात कर रही हूँ. डाउनटाउन में गनी मेमोरियल, रडपोरा, चिंकरा मोला में लाइट में 12-12 बजे तक बच्चे खेल रहे होते हैं. बख्शी स्टेडियम में अभी ये जो G20 में सीरीज में थे, 12 दिन कोई भी फील्ड आउट ऑफ लाइट ही नहीं था, आउट ऑफ चिल्ड्रन ही नहीं था, पूरा भरा हुआ था. अभी भी टीआरसी की बुकिंग लाइट मैच में करनी है, क्लब्स आते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आती है ना, जो स्पोर्ट्स को यहाँ पे थोड़ा इम्पेटस देते हैं, भरा रहता है. हम इस जैसे स्टेडियम अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर में 100 भी हो, वो भी कम है. We have a call online. हेलो. वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दें सर. मेरा नाम अनीस अहमद चौधरी है सर. जी जी, सवाल पूछिए. सर मैम से मेरा सवाल ये है कि फ्लड से पहले क्या मैं कह रहा हूँ, जब से बख्शी स्टेडियम बना है जी, तब से वहाँ पे एक आयरन गेम थी जिसका नाम पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन था, या पावर लिफ्टिंग गेम है सर वो. क्या है? तो सर जो ये सैलाब आ गया, सैलाब के बाद
बख्शी से रेनोवेट हो गया, नया बन गया, हाँ हाँ तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग की स्टार्ट हो गई, बॉडी बिल्डिंग की स्टार्ट हो गई, लेकिन जो वहाँ पे पावर लिफ्टिंग का हाल था 2014 से लेकर आज तक वो बंद है। और क्या- अगर मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मैम देखेगी अपने स्पोर्ट्स काउंसिल में मेडल टेरी में 90 तक रिकॉर्ड अगर था, सबसे हाईएस्ट पावर लिफ्टिंग गेम का रिकॉर्ड था। किस चीज का? पावर लिफ्टिंग का। पावर लिफ्टिंग, जी 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 पावर लिफ्टिंग। जी जी तो सर एक कॉन्स्पिरेसी के साथ हमारी गेम को खत्म किया गया स्पोर्ट्स काउंसिल में। ये रीजन है कि वहाँ पे मोनोपोली चल रही है, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन को वहाँ पे वो काम कर रहे हैं अपना, या बॉडी बिल्डिंग चलवा रहे हैं। ये मदर ऑफ गेम है पावर लिफ्टिंग, इस गेम की तरफ कोई जान ही नहीं देता है। चलिए। और हमने आज तक हर एक सेक्रेटरी साहब है, अभी मैडम हमारी है, इससे पहले जो थे हमारे, उनसे पूछा है हमने, हर एक से हमने ये बात की, और हर एक ने हमें ये यकीन दिलाई है कि बस 10-15 दिन में आपका हाल हम वापस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अभी क्या तक बोला हमारे बच्चे इन्होंने? जो है पावर लिफ्टिंग गेम स्टार्ट जीरो पे आ गई हमारी स्टेट में, यूटी में। चलिए, बहुत अच्छा। मैडम से कि फिर से एक बार उस, चलिए, आपकी शिकायत रिकॉर्ड हो गई। अब उन्हें नहीं, इनीस साहब आप मुझे एक चीज बताइए, पोस्ट फ्लड सिनारियो में लास्ट ईयर जब बख्शी स्टेडियम का इनॉग्रल हुआ, उसके बाद जो एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई, ड्यू कायदे से हमने उनको जगह दी और क्लासेस, बिकॉज पावर लिफ्टिंग का कोच हमारे पास अवेलेबल नहीं। हैव यू एवर रिप्रेजेंटेड इन दीज मंथ्स कि हमें वहां जगह दी जाए? If there is an application as such, please bring it to notice, because I have not seen that application. I have not known you, and nobody from your association has ever represented in these 2 years that they need a space. जी अच्छा मैम, ये जो हमारे यहाँ अदर देन स्पोर्ट्समैन जो नॉर्मल लोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है शुरू, नौजवानों में ओबेसिटी हो गई है, बड़ों में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, बाकी चीजें हैं। आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है, या ड्रग अब्यूज है, नौजवानों को ड्रग से दूर रखने के देखिए लिए? खान साहब, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि लाइफस्टाइल चेंज करना, अपने लाइफस्टाइल में एक एज के बाद तब्दीली लाना, ये हम सबका फर्ज है। कंफर्ट्स आ गए ना आजकल, कंफर्ट आ गया बच्चे है आजकल बहुत ज्यादा। मोटरसाइकिल देखिए, करते सबसे बड़ी हैं, बात हमारे है, टाइम में साइकिल हुआ करता था। मैं सबसे बड़ी छोटे बच्चे की एग्जाम्पल दे देती हूँ। अभी हमारा बच्चा थोड़ा बहुत होमवर्क करता है, सबसे बड़ी बात है हमने उसके हाथ में टैब दबा दिया, हमने उसके हाथ में फोन दे दिया। ये हमें ईज ऑफ कन्वीनियंस है कि बच्चा लगा है। बच्चे मेरे टाइम में, आपके टाइम में, जो ही हमारा होमवर्क खत्म होता है, हम खिड़की से देख रहे थे कि दोस्त लोग आगे, हम बाहर भागते थे। और हमें पेरेंट्स भी एनकरेज करते थे, ज्यादा से ज्यादा कहते थे कि उस आंगन से पार नहीं चले जाना। पेरेंट्स आजकल के बड़े प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बाहर नहीं जाना, आंगन में नहीं जाना, किसी और के साथ नहीं खेलना। हमें एनकरेज करना होगा सबसे बड़े अपने बच्चों को, ताकि वो ओबेसिटी से बचे और ड्रग अब्यूज से बचे और इंटरनेट अब्यूज से बचे। उसके बाद काम दाम सब है, कारोबार सब है। देखिए, जब एक इंसान की सेहत खराब होती है, किस काम का वो पैसा आता है? बिल्कुल। तो हमें हर वर्टिकल, जैसे कम्युनिटी स्पोर्ट्स है, गोल्डन एज स्पोर्ट्स है, हमारे साइकिलिंग के इवेंट्स है, मैराथन के इवेंट्स है, हमारा जो लगा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ, उसका बेटर यूटिलाइजेशन। देखिए, आम आदमी जब स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाता है, रन करता है, जिमिंग करता है, आउटडोर जिम्स लगे हुए हैं, कहीं कोई चार्ज नहीं, अब ये कोई सब लोगों के लिए पैसा जरूरी नहीं कि सब लोग चैंपियन बने। एक स्पोर्ट्स हम चैंपियन तो बनाने का भी नहीं कह रहे। देखिए, एक पोडियम स्पोर्ट्स अलग है। पोडियम स्पोर्ट्स में मेरा डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट, यूटी लेवल, नेशनल लेवल, वो अलग है। लेकिन समाज में हर दिन खेल, हर एक खेल, मैं दोबारा कहूंगी, उसमें हमारा ये है कि स्पोर्ट्स का एक इकोसिस्टम बने, जहां आप, मैं, आपसे जुड़ा हुआ, मेरे से जुड़ा हुआ हर फर्द ये जान ले कि फिट रहना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ट्रू। फिट आप तब रहेंगे जब आप डाइटरी कंट्रोल करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज का देखेंगे, आप अपने बच्चे, अपने पूरे अहलो अहलाल को, जिस किसी के लिए कोई भी गेम बनी है, उसमें उनको एनकरेज करेंगे। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी, हेलो, अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? हाँ सर, मैं सजाद अहमद मलिक डूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी सजाद साहब, फरमाइए, अपना सवाल पूछे। हाँ सर, मैं पहले मैम का वारली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। चलिए, अच्छी बात। शुक्रिया सजाद साहब। हाँ मैम, मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी डिमांड है इंडोर स्टेडियम जी डूरू शाहबाद में। जी। और सेकंड हमारी ये डिमांड है कि फ्लड लाइट्स फॉर सपोर्ट स्टेडियम डूरू। बहुत सालों से मैम ये पेंडिंग है। जी, वो प्रोजेक्शन हो चुकी है, इंशाल्लाह आप जल्दी उसमें वो काम लगता हुआ देखेंगे। मैं लास्ट ईयर जब डूरू आई थी,
जब मैं लास्ट ईयर डूरू आई थी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर जगह इंडोर स्टेडियम बनाना, हर जगह लाइट्स लगाना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वहां के बुजुर्गों ने मुझे लास्ट ईयर वहां बुलाया था, मैं गई, मैंने देखा, हम उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी आप उसमें काम लगता हुआ नजर आएगा आपको। मैडम, योगा के बारे में आप क्या कर रही हैं? योगा, डेवलपिंग योगा एज स्पोर्ट। देखिए, योगा एक एक्रेडिटेड स्पोर्ट है, रजिस्टर्ड इसकी हमारे पास एसोसिएशंस है। आपने देखा होगा कि योगा एंड फॉर ऑल प्रोग्राम्स में रिसेंटली भी हमने काफी ज्यादा G20 में इवेंट्स किए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमारा बख्शी स्टेडियम में अभी लग रहा है। हमारा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब है शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम के बिल्कुल बाजू में, वहाँ हमारा कोच है शबीर अहमद। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के कोचेज बिल्कुल हर स्कूल में वो चलाते हैं। जम्मू में हमारे 2-3 कोचेज हैं जो हम सिखाते हैं। योगा फॉर ऑल हम पार्क्स में जा रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। एथलीट्स को भी हम फिटनेस का, अगर कोई भी वुशु का, पेंचिक स्लाट का, फुटबॉल का, क्रिकेट का एथलीट हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं कि फिटनेस रिजीम में योगा को एक पार्ट बढ़ाइए। लास्ट ईयर हमने कैंपेन चलाई योगा फॉर हाउसवाइफ्स, योगा फॉर एल्डरलीज, तो उसमें हमारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हमने जितने भी हमारे म्युनिसिपल पार्क्स थे, देहात में हमारे लोग थे, उनको योगा का चलन बढ़ रहा है। उसके लिए मतलब हमारे डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस डिपार्टमेंट काफी काम कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस जोन 2 सेंटर हमारे बन रहे हैं, एक बख्शी स्टेडियम में बन रहा है और एक MS स्टेडियम में बन रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ कश्मीर में जो स्पोर्ट बहुत पहले से बहुत कॉमन है, जो खेला जाता था, वो था फुटबॉल। फुटबॉल को डेवलप करने के लिए आज की डेट में क्या कुछ हो रहा है? मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त अवेलेबल है J&K में, वो फुटबॉल के लिए है। फुटबॉल में हमारे यंगस्टर्स आए, इसके लिए फुटबॉल स्कूल्स हमारे हैं। अभी आप TRC में कभी भी सुबह शाम जाइए, आप छोटे-छोटे फुटबॉल चलता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोचिंग दी जा रही है, उनको इक्विपमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे माई यूथ प्राइवेट में छोटे छोटे लीग्स चल रहे हैं। हमारे खेलो इंडिया सेंटर में अच्छी खासी तादाद है, जहां पे हम देहात में खेलो इंडिया सेंटर्स में फुटबॉल सिखा रहे हैं। हमारे पास्ट चैंपियन एथलीट जो फुटबॉल के हैं, काबरा अल्ताफ हमारी बची है, वो गांधरबल में चला रही है फुटबॉल सेंटर। उल्फत बानू है, वो बड़गाम स्पोर्ट्स सेंटर में चला रही है। पुंछ में हमारा फुटबॉल का चल रहा है, हमारा कुठवा में फुटबॉल का चल रहा है, हमारा ये परेड ग्राउंड में फुटबॉल का चल रहा है, हमारा बख्शी स्टेडियम में फुटबॉल का चल रहा है, हमारा बाडीपोरा में फुटबॉल का चल रहा है। जहां स्पोर्ट्स काउंसिल, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल के पास अपनी फुटबॉल की एकेडमी है, उसके द्वारा इन छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है, ताकि वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में, अभी आप जो देख रहे हैं कि जो यहाँ पे यूटी के बाहर नेशनल लेवल क्लब्स में खेल रहे हैं, आई लीग्स में खेल रहे हैं, वो हमारे काउंसिल का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो माई स्पोर्ट्स माई प्राइड है, माई यूथ माई प्राइड, इसमें आप यूथ ही को नॉर्मल लाते होंगे, और ये जो स्पोर्ट्स फॉर ऑल, हाँ, वो हर दिन खेल, हर एक के लिए खेल कैंपेन है, हर एक कैसा रिस्पॉन्स है उसमें? बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि 2-3 साल पहले की मैं जिक्र करूंगी, 1.5 लाख हमारा फुटप्रिंट होता था। आज वो अगर 60 लाख है, हम कोशिश है कि 70 लाख का हो जाए। वो इन्हीं कैंपेन्स का नतीजा है, बिकॉज हैंड होल्डिंग है सबको। कितने फंड्स हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास सरकार फंड्स दे देती है। अच्छा, देती है जी 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 जी, हमें फंड्स की कोई कमी नहीं है। अच्छा मैडम, अल्टीमेटली स्पोर्ट्स जब एक स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका एक मेरिट बन जाता है, चाहे आप गोल्ड मेडल मिले या सिल्वर मिले या जो भी है। उसके बाद एडमिशन्स की बात आती है, चाहे प्रोफेशनल कॉलेजेस में हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या जॉब्स में हो, उसमें क्या परसेंटेज है और हू डिटरमिन्स दिस स्पोर्ट्स मेरिट? देखिए, सबसे बड़ी, मैंने आपको पहले ही बोला कि SO12 में इनकी जो सर्टिफिकेट्स है, एक कैलिब्रेटेड सिस्टम है। इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 20 है ना। एडिशनल पॉइंट किस किस मेरिट में मिलता है, ये कैलिब्रेटेड और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म में बच्चा जब अप्लाई भी करता है, उसको खुद पता है कि मुझे किन किन सर्टिफिकेट्स में कितने पॉइंट्स आते हैं। नीट की या बाकी प्रोफेशनल कॉलेजेस की जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है, वो हमें कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स मेरिट को इनवाइट करो। अच्छा, मतलब वो आप करती हैं? हम इनवाइट करते हैं। फिर उसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बैठती है जो मल्टीपल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, हमारे कोचेस बैठते हैं। उन सर्टिफिकेट्स का मायना होता है, इनका फिर फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, लेकिन ये कमेटी फिजिकल टेस्ट भी लेती है। अच्छा। और उसके बुनियाद पे फिजिकल टेस्ट तो हम डिटरमिन करते हैं कि ये वाकई स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन मेरिट डिटरमिन किया जाता है ऑन द सर्टिफिकेट बेसिस, और वो मेरिट हम बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स के बोर्ड को दे देते हैं।
وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میرٹ وائز کس کا میرٹ بنتا ہے, کتنی سیٹ سے کتنا پرسنٹیج ہے ہر ایک ایڈمیشن میں, ان کو دیا جاتا ہے. وی جسٹ ڈٹرمائن دا میرٹ. سلیکشن کرنا بورڈ کا کام ہے. اچھا, ایکویٹک سپورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے سوئمنگ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سیکھنا ضروری ہے. ادروائز آدمی اگر کہیں پانی کے نزدیک گیا تو گیا. اٹس اے بیسک لائف اسکل. ایگزیکٹلی. جی. تو اس کے علاوہ باقی سپورٹس الگ ہیں, چاہے بوٹنگ کرے, چاہے سوئمنگ کرے, چاہے وہ ایک دوسرا ہوتا ہے وہ جس میں چھوٹی سی ناو ہوتی ہے, کنوئنگ, کیاک ہے, کینوئنگ ہے. تو اس میں ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیے ہمارا پوٹینشیل کافی اچھا ہے, ہمارے پاس میں بڑی سوئمرز ہیں, بٹ بدقسمتی سے جو سوئمنگ ایسوسیشن وہ بہت کئی سال سے ان کے آپس میں یا جو بھی ہے وہ ڈیفنکٹ ہے. بٹ ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سرفن اسپورٹس اور اسپورٹس کاؤنسل ہم کوشاں ہیں. ہمارا گندن میں یہاں اولمپک سائز کا ایک سوئمنگ پول بن رہا ہے, نیا بن رہا ہے. جموں میں ایک آلریڈی سوئمنگ پول تھا, ہم اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارا ایک دو مہینے میں یہ دونوں تیار ہو جائیں گے, پھر ہمارا ریگولر سوئمنگ کلاسز وہاں پہ لگ جائیں گے. یہ جو اسپورٹس فار آل آپ کہتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ 10-15 دن سے زیادہ نہیں لگتا اسپورٹس یہ سوئمنگ سیکھنے میں, اس سے زیادہ نہیں لگ رہا اگر کوئی سیکھنا چاہے. دیٹ فیسلٹی ول بی اویلیبل فار پوڈیم اسپورٹس جو کمپٹیٹو اسپورٹ کریں گے, پلس دا ریکریشنل. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو لرن دس بیسک اسکل or you are already a swimmer. True. Or you have been a veteran swimmer. Those two facilities will be utilized by everyone. نہیں, جن کو سیکھنا ہو, اگر کوئی نان سوئمر ہو ہم وہاں رکھیں گے نا, کوچز کو رکھیں گے, اچھا, لائف گارڈز کو رکھیں گے, باقی لوگوں کو رکھیں گے. چلیے یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو سوئمنگ سیکھنی چاہیے, مجھے لگتا ہے. اٹس اے بیسک لائف اسکل. ٹرو. اچھا, جمناسٹکس کے ایریا میں کیا کرتے ہیں؟ وی ہیو اے کالر فرسٹ. ہیلو ہیلو ہیلو. جی ہیلو ہیلو, اپنا تعارف دیں, کون صاحب, کہاں سے؟ سر میں بارہمولہ شراکا وارہ سے. سر جی جی, اپنا سوال پوچھیں. سر میں بارہمولہ شراکا وارہ سے محمد یوسف خان بول رہا ہوں سر آپ سے. جی جی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایجوکیشن بھی سب سے بڑھیا ہے, یہاں ہمارے گاؤں میں افسر بھی بہت بڑے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ کی فیسلٹی نہیں ہے سر. کیونکہ آج کا جو رجحان ہے, آج کرکٹ کی طرف زیادہ لڑکے دوڑ رہے ہیں. اس لیے مہربانی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے, تاکہ ہمیں بھی ایک پلے گراؤنڈ چاہیے. اور والی بال کی طرف سے کم دھیان دیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں تو زیادہ تر والی بال ہی کھیلتے ہیں ہم, مگر والی بال کی طرف بھی کم, گورنمنٹ بھی مطلب کم دھیان دیتا ہے. اس لیے میں میڈم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی طرف بھی خاص توجہ دیا جائے. چلیے اچھی بات. میں بھی ایک مطلب سپورٹس کونسل کا میں بھی ایک ممبر ہوں سر جی, مگر ہمارے گاؤں میں اس فیسلٹی نہیں ہے سر. یہ گاؤں بارہمولہ سے لگ بھگ 10-15 کلومیٹر دور ہے. جی جی. تو گراؤنڈ کی پرابلم ہے سر ہمارے پاس. یہ مہربانی ہوگی ہے کیونکہ اس کی طرف توجہ دیا جائے, کیونکہ ہم نے باقی کچھ نہیں چاہے کہ گراؤنڈ تو پتہ ہی ہے سر آپ کو. گراؤنڈ سن لیا میڈم نے, سن لیا. شکریہ جی. سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس پروگرام کے ذریعے میں کسی بھی علاقے میں جب ہم کوئی انفراسٹرکچر کرتے ہیں, وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ سرکاری زمین پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سرکاری زمین کے جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ کنسرن ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جی. جب تک ہمیں ریونیو والے وہ ٹرانسفر نہیں کرتے, این او سی نہیں دیتے کہ یہ فری آف انکمبنسز ہے, آپ لے لیجئے, اس کے بعد ہی وہ کسی پروگرام میں, چاہے کیپیکس ہو یا کوئی اور پروگرام میں, ہم وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب ان کے گوشت گزر میں انفارمیشن, ہائیسٹ پاسبل ایکٹیویٹی, ون آف دا ہائیسٹ از ان والی بال. جی. ہائیسٹ نمبر اچیوڈ لاسٹ ایئر among other sports other than football was in volleyball. 100 نیو سینٹرز جہاں ہم پول دیتے ہیں, گراؤنڈ بنواتے ہیں, 5 ہر ضلع میں وہ ہم نے والی بال میں دیے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم اگر نیشنل لیول پہ ابھرتی ہوئی گیم ہے وہ والی بال ہے. اگر اس وقت نیشنل ٹیم میں 11 میں سے 11 پلیئر ہوتے ہیں, 3 پلیئر جموں اینڈ کشمیر سے ہے, ایک پلوامہ کا ہے, ایک آرس پورہ سے ہے, اور ایک رجوری پونچھ سے ہے. تو we have good share of players in volleyball, lot of impetus is being given. Please update your information and become the part of this. اچھا, جمناسٹکس کے بارے میں جمناسٹک میں بتاؤں گی, ہمارا جموں میں ایک پورا ایک سینٹر چل رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ ڈسپلن بہت ہے, اور ہائیسٹ پاسبل جو ہمارے میڈل ٹیلیز ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میں, ووشو, پینچک سلاٹ, جمناسٹکس میں بھی آ رہے ہیں, جوڈو میں آ رہے ہیں. جی.
जो वहाँ हमारा जो सामान है, जो वर्ल्ड एक्रेडिटेड बॉडी होती है जिम्नास्टिक फेडरेल, जिसको फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक कहते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा जम्मू वाला जिम्नास्टिक्स का सामान बना है। कंट्री में इतनी बड़ी फैसिलिटी जिसमें जो 2 एरिना लगे हुए हैं और कहीं नहीं है। जिम्नास्टिक्स में आपको कैच दम यंग का फार्मूला, कैच दम यंग, और इसी की देखा देखी गिंदुन राजबाग में इस साल जिम्नास्टिक का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव हुआ है और उसके लिए सामान भी लाया जा रहा है, ताकि थोड़ा सा टिल्ट रहा है जिम्नास्टिक का जम्मू बेस्ड ही रहना। और यहाँ बड़े पेरेंट्स की डिमांड थी, उन्होंने ऑनरेबल एलजी साहब को रिप्रेजेंट किया, तो ऑनरेबल एलजी साहब वाज काइंड एनफ टू सैंक्शन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इक्विपमेंट फॉर दिस जिम्नास्टिक एकेडमी। इसी के चलते हमारे वहाँ फेंसिंग का बड़ा चलन है। इस बार यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट और वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में फर्दर एमए स्टेडियम में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत हमारा मेडल टैली है फेंसिंग में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दैट मीन्स जब हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है किसी एकेडमी की, तो उस स्टेट को उस गेम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया जाता है। और हमारे लिए बड़ी मुबारकबादी की बात है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कयाक इसमें रोइंग में यहाँ मिला है और वहाँ फेंसिंग में मिला है, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जिम्नास्टिक्स में यहाँ और वहाँ हम एक हाई परफॉर्मेंस। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, तो ये नुजर जी से बात करनी है? जी जी बिल्कुल, आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआएं हैं, कहिए। बस बड़ी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारे खुसूसन कश्मीर के लिए यंग यूथ के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं आप। आपकी जरा नवाजिश है। अल्लाह आपको और इसमें कामयाबी अता करे। मंजूर साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? ये जो सादिया तारिक हमारी एक बेटी थी जो रशिया से गोल्ड मेडल लेके आई जी, उसके बाद काफी बच्चे अब स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। जी जी, तो उस सादिया के लिए कोई मैसेज है आपके लिए? देखिए, सादिया हमारी बेटी है, हमारा गौरव है। हमारी एक कैंपेन है, खेलेगी बेटियां खेलेगी बेटियां खिलेगी बेटियां। सादिया है, आयरा है, अंसा है, मुस्कान राना है, श्रेया गुप्ता है, मुस्कान राना है, सारी हमारी बेटियां हैं और हमारे यूटी का प्राइड है। इन बच्चियों को देख देख के आप जैसे फरमा रहे हैं, बाकी बच्चियां भी इस फील्ड में आ रही है, खेल रही है। यही हमारा मैसेज रहे कि आप अच्छे से खेले, फले फूले, देश का नाम और अपनी यूटी का नाम, अपने माँ बाप का नाम और काउंसिल का नाम रोशन करें। मैम, कुछ नौजवान ने अब पिछले कुछ सालों से रग्बी की तरफ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, हालांकि इंग्लैंड में है, यूरोप की ज्यादा गेम है। क्या रग्बी को भी आप अपने इस कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में? जी, रग्बी हमारा एक एक्रेडिटेड रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स है। हम इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, यूटी लेवल के सारे प्रोग्राम्स की फंडिंग करते हैं एक पूरे कायदे के हिसाब से, जैसे हम बाकी गेम्स में कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पोलो ग्राउंड में नेशनल लेवल का कैंप जो रग्बी का है हमें सैंक्शन हुआ, हम वो करवा रहे हैं यहाँ पे पोलो ग्राउंड के ग्राउंड में। 2 साल पहले आपको जान के बड़ी खुशी होगी, जो नेशनल रग्बी टीम है उनका यहाँ इवेंट हुआ था। हमारे ऑनरेबल मंत्री जी आए थे तब, श्री किरण रिजिजू जी साहब थे। उनके सामने हमने जब मैच किया तो उन्होंने कहा कि रग्बी का एक मैच यहाँ करवाना है। हमारी लोकल जो जेएंडके की रग्बी टीम ने नेशनल टीम को तब हराया था। हमारी बच्चियां इतनी कौशल है, इसमें बहुत अच्छा रग्बी खेलती है, और डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स भी एसोसिएशन ने बनाई है, बहुत अच्छे से वो एसोसिएशन काम भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, हाई एनर्जी स्पोर्ट्स। हमारी बच्चियां हैं, मैं आपको मदऊ करती हूँ, कभी भी आप जब नेक्स्ट टाइम हमारा लड़कियों का यहाँ रग्बी का मैच होगा, आप जरूर आइए और बिकम द पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच नुज़ा जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे, इतनी अच्छी बात है। हमसे जुड़ने का, और आपके जरिए सरकार की जो ये कोशिशें हैं, सरकार की जो मैसेजेस है, सरकार के जो अचीवमेंट्स है, लोगों तक पहुंचती है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।